उसके बाद कल भी मेकअप्स हैं, परसों भी हैं और 17 तक मेरे पास बुकिंग मेकअप्स की, आप भी आ जाना। और उसके बाद ये व्यूवर्स वफात जिना, ठीक है। इसमें ये है अरीज़ा हाजत, अरीज़ा नामा, जिस पे हम अपनी हाजत, अपनी दुआ लिखते हैं और उसके बाद आटे में इसको रख कर एक जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौला इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से मनकूल है। भाभी जरा अपना सूट दिखाएं, ज़बरदस्त। कहाँ का है ये नाम मैं भूल गई। ऑनलाइन? हाँ जी, भूल गई। अंबर मैं तो ना उठूँ ना, आप मिल चुकी हैं। मैं अंबर में सबको मिल चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और हमेशा की तरह हम अपने व्लॉग का जो आगाज़ है तो दुआओं से ही स्टार्ट करते हैं। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। आगाज़ भी और जो एंड है वो तो मैं यही कहती हूँ कि कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। अच्छा जी, आज बड़ी ही जो है ना अहम रात है, शब बारात की रात है, 15 शबान की रात है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि सब जितने भी मोमिनीन हैं, ठीक है, देश में परदेश में, आप सबको जो है हमारे इमाम वक्त का जो ज़हूर है वो सबको बहुत मुबारकबाद। इस टाइम मैं हूँ अपने सैलून में और उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ नीचे और मैंने बनानी है न्याज। बस यहाँ से अभी मैं फ्री हुई हूँ, उसके बाद जी अब नीचे जाऊँगी। वज़ू मैंने किया हुआ है तो न्याज बनाते हैं और आप सबसे गपशप भी लगती रहेगी। ये रात मग़फ़रत की रात है, गुनाहों की तलाफ़ी की रात है, अल्लाह के करीब होने की रात है, इबादत की रात है। इस रात रिज़्क़ तक़सीम किया जाता है। मौला इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौला इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि शब कदर के अलावा ये अफजल तरीन ये रात है। और जनाब अब ये है कि अब मैं हलवा बनाऊंगी और फिर जो सारी मेजरमेंट है, जैसे कि 1 किलो सूजी और कितना घी है, कितनी चीनी है, इलायची वगैरह, हर चीज़ जो है ना मैंने सेट करके रख दी थी कि जैसे ही मैं सैलून से फ्री होंगी तो उसके बाद जो है ना बस ये कि मैं आके फ़ौरन न्याज बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी और फिर ये है कि जी जाना है अपने अब्बू जी से मिलने के लिए, उनके कब्रिस्तान, अम्मी के भी कब्रिस्तान, भाई के पास, उनको भी मिलने के लिए जाऊंगी। क्योंकि अपने मरहूमीन को कभी भी इस दिन इस रात नहीं भूलना चाहिए। 9 शाबान को जिस घर में जश्न था, न्याज थी, जो हलवाई आए हुए थे अल्लाह वसाया वाले, स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए मैंने कहा था कि जी आप बताएं हमारे व्यूवर्स को, जो मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, आप उन्हें बताएं। क्योंकि अक्सर होता है कि हलवा उनको पता नहीं होता कि जी कितनी चीनी, कितना घी, कितना पानी होना चाहिए। तो उन्होंने सारा आपको मैंने जब उन्होंने बताया था तो मैंने आप सबसे मैंने शेयर किया था और उसी ही हिसाब से, ठीक है, उसी हिसाब से जो है ना ये अब मैं हलवा बना रही हूँ। बाकी ये मैंने तकरीबन डिस्पोजेबल 40 ये मैंने डब्बे मैंने मंगवाए हैं और जितने भी हो गए इसमें 25-30 जितने भी, बाकी ये कि काम आ जाएंगे। तो ये तकरीबन मैंने ये 40 मैंने मंगवाए हैं। घी हो गया गरम और अब इसमें मैं डालूंगी ये सब्ज़ इलायची
और अब हम जनाब अपनी जो न्याज है ये बनाने की तैयारी करती हैं। ठीक है, ये मैंने ली है, ये वाली कढ़ाई मैंने ली है और इसमें अब मैं घी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हम न्याज बनाएं हमेशा बावज़ू होकर, नीट एंड क्लीन, आपने कपड़े पहने में हों, तो उसके बाद हमें जो है ना ये न्याज बनानी चाहिए। और इसमें मैं डालूँगी 1 किलो घी। सूजी मैंने ऐड कर दी है। अच्छा, जब ये अब आप ये देखें कि जो सूजी है, ठीक है ना, जैसे ही ये थोड़ी सी फूलना शुरू होगी और ये बिल्कुल अलग-अलग सी हो जाएगी। अभी तो आप ये देखिए ना कि जैसे इकट्ठी है, ठीक है। जब ये फूलती है तो ये अलग हो जाती है और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे पानी और उसके बाद जनाब जो सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि पानी है, पानी के कुछ देर के बाद जो है ना इसमें मैं डालूँगी चीनी। जैसे थोड़ा सा पानी कम होगा ना तो फिर हम इसमें ना चीनी ऐड करेंगे। भुनीज भी गई है, जिमें जिमें भुनी दी गई है ना सूजी, और वो ना ऐसे बड़ी खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आ रही है। और ये देखें पहले से इकट्ठी थी, अब वैसी इकट्ठी नहीं है। जब हम पानी डालेंगे तो कभी भी ऐसे कोई बर्तन उठा के फौरन ही पानी डाल देना चाहिए। आपके पास कोई पवी हो, मतलब यही कि जैसे कि बड़े बर्तन में जैसे हमने पानी डाला हुआ होता है, ठीक है ना, तो फौरन उसमें डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए, वो बड़ा डेंजरस होता है। तो पवी हो या कोई गिलास हो उसके साथ पहले आपको डाल दें। और आज जो अमाल हैं वो आपके 100 नवाफिल हैं, तो आपकी मर्जी, आप जितना आप अदा कर सकें। 100 नवाफिल हैं, ज़ियारत आले यासीन है, ज़ियारत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो बहुत ज़रूरी है, इस्तग़फ़ार। और मैं तो हमेशा से यही करती हूँ कि मफ़ातिल जना मैं लेकर बैठती हूँ और फिर उसमें से जो है ना वो मैं पढ़ती रहती हूँ। उसमें सारा लिखा हुआ होता है, पूरी तफसीर होती है मफ़ातिल जना में, तो मैं तो वहीं से मैं करती हूँ। ज़रा हीट कम कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा हीट हुई हुई है, इसको कम कर देते हैं। और अब मैं डालती हूँ पानी। हुण मैं इहदे च पेंदी पई आं 3.25 किलो खंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चीनी मैंने ज़रा सी मिक्स की है, जो कटा हुआ ये नारियल है ये मैंने डाल दी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ज़र्दे का रंग मैंने खुद ज़रा कम डाला है, ज़्यादा मैंने शौक नहीं किया। अच्छा, प्लेट निकालते हैं जनाब, ये वाली इसमें डालती हूँ और फिर इसमें देंगे नज़र। हलवा बस अब बनने के मराहिल में है और माशाल्लाह जनाब, न्याज होवे तो औलाद जवाब ना होवे, एक ही में थी सकदे। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे और हलवा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद और इतना बिल्कुल ठीक है। अगर इसको मैं और ज़्यादा उसको चूल्हे पे रखूँगी तो वो गाढ़ा, वो थिक हो जाएगा, जो कि जैसे ठंडा होगा वो और जो है ना ऐसे जिस तरह होती कि वो अच्छा नहीं लगता, फिर उस तरह से मज़ा भी नहीं आता। तो ये देखिए, ये ऐसे खिला खिला होना चाहिए। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ वसीम न्याज लेके बने ते आपने तनख्वाह भी लेके बने। और ये देखिए मैंने जस्ट इसमें 1 ड्रॉप डाला, ये बस ये चीज़, इसको हम इसमें डाल के और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारा कटा हुआ बादाम मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। और इस प्लेट में मैं अब डालूंगी न्याज, यासिर नज़र पड़ेंगे। और जब भी न्याज दें साथ में पानी का गिलास लाजमी रखना चाहिए। नज़र देने के बाद फिर मैंने बॉक्सेस बनाए न्याज के और सब घरों में तकसीम की। इसमें मैं डाल रही हूँ और फिर जनाब ये ड्राइवर से कहूँगी कि सबके घरों में ये तकसीम कर दें। और इंशाल्लाह फिर 9 बजे या ऐसे 9:30 बजे तक जो है ना, तो जब काम वगैरह से फारिग हो जाऊँगी घर के, तो फिर उसके बाद
अपनी जनाब इबादत करेंगे, जो सबसे ज़रूरी बात है, चीज़ है आज की रात, ठीक है ना। और जैसे कि लोगों को ना इसी रात याद आता है कि ये जो है ना, हमने माफ़िया मांगनी एक दूसरे से, अगर हमने आपकी दिल आज़ारी की हो तो आप हमें माफ़ कर देना। आपको सिर्फ इसी रात याद आता है, आगे पीछे याद नहीं आता। बॉक्सेस में हमने ये न्याज डाल दी है और तकरीबन जनाब ये बने हैं 25 बॉक्सेस बने हैं, ठीक है। तो अब ये सब जितने भी हमारे नेबर्स हैं ना, तो वहाँ पर ये मैं भिजवा रही हूँ। अदील कपड़ा पाए ना दे उत्ते, ठीक है। ये सारे दे घर देख के हमने जेडे सामने वाले हमसाए हैं सब दे घर आए, और ये सारी रात यहाँ पर इबादत होनी है और माशाल्लाह से सब लोग यहीं पर हैं, आवाज़ें आ रही हैं और फिर उसके बाद सैरी होगी। अदील अल्लाह बख्श नू आख किया कि बाजी आदे पहन के मैनू जड़ा है ना सवेरे सैरी डेसी, ठीक है ना। पूछ के आवे कि कितने बजे है। ये सारे फुल लहा के इन्होंने साफ छापर च पा, इहदे च ना रख, इनू साढ़े छापर नू। अदील एक अर्जीनामा लैके आ, अल्लाह बख्श नू आके एक अर्जीनामा दे देवे, ठीक है ना। मन लैके आ ते उन्होंने आखे कि जड़े है ना मैनू दस देवे कि कल कितने बजे ए वेसन उत्थे सटन पावन वास्ते अर्जीनामा, ठीक है। मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ, ठीक है। और आप भी जैसे फ्री हो आप भी आ जाना। और उसके बाद ये व्यूअर्स मफातिल जिना, ठीक है, इसमें क्योंकि हर चीज़ बड़ी तफसील से होती है मफातिल जिना में। और उसके बाद जो एक अर्जीनामा होता है, ठीक है, अर्जीनामा मैंने मंगवा लिया 7 इमाम बारगाह से। जब आप सारी इबादत पर अपनी कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप एक अर्जीनामा पे जो आपकी दुआ होती है वो आप दुआ लिखते हैं, तो वो लिख कर उसको आटे में ऐसे अंदर रख कर, ठीक है ना, तो जैसे एक बाउल से बनाते हैं वो बना लें। और उसके बाद फिर ये होता है कि इमाम बारगाह की जो है यहाँ से बस जाती है, जिन जिन लोगों ने जाना होता है तो वो जाती हैं और दरिया में वहाँ पर अपने जो अर्जीनामे हैं वो डाल के आते हैं। तो मैं तो खैर नहीं चाहूँगी, तो मेरा ये होगा कि मैं इमाम बारगाह में भेज दूँगी। और फिर उसके बाद ये है कि ये खुद ही वहाँ बहुत जो है ना लोगों के अर्जीनामे इकट्ठे होते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं यहीं पर ही बैठूँगी और उसके बाद आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और फिर जनाब रखेंगे रोज़ा। साल में एक मर्तबा ये आती है रात, और इस रात का हम सबको बहुत ही इंतज़ार होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस रात हमारा रिस्क, हमारी सेहत, ज़िंदगी, हर चीज़ लिखी जाती है, फैसला किया जाता है। हज पर जाना और जैसे कि ज़ियारात हैं वो सब इसी रात फ़ैसला होता है। और दुआए कुमैल का इस रात पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दुआए कुमैल के बाद फिर है सूरह यासीन। अगर शब 15 शाबान लंबी उम्र, वसअत रिज़्क़ के हसूल और मुसीबतों से बचने का एक मुजरब अमल है। और इसके बाद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत ज़रूरी है। ज़ियारत आशूर पढ़ें और नमाज जाफ़र तैयार के पढ़ने का हुक्म है। और उसके बाद फिर इमाम वक्त, इमाम असर ज़मान, मौला की नमाज, उसके बाद मौला की ज़ियारत है, इस्तग़फ़ार की तस्बीहात हैं, दुरूद शरीफ है, बहुत सारे इस तरह के अमल हैं जो इस रात अदा किए जाते हैं। जी भाई देर क्यों ला देती है, बस ज़्यादा ही। मस्जिद और इमाम बारगाह जो है वो मेरे बिल्कुल घर के साथ है, हमारे घर की एक ही दीवार है। तो फिर इस चीज़ का मैं यही फ़ायदा उठाती हूँ कि जनाब अब जैसे रोज़े आ रहे हैं, रोज़ों में भी अक्सर मैं यहाँ से मैं सहरी मंगवा लिया करूँगी। और उसके बाद फिर ये होता है कि अफ्तारी भी मैं अक्सर जो है ना मैं यहीं से मंगवा लेती हूँ। जैसे कि वैसे तो मैं डेली बनाती हूँ अफ्तारी वगैरह, लेकिन न्याज का एक अपना ही मज़ा होता है। और इतना मज़ेदार ये सालन बना हुआ था, बीफ और आलू कोरमा, और साथ में 3 गरम गरम रोटियाँ। तो बीफ तो मैंने खाना नहीं था, तो ये था कि आलू और शोरबा मैंने खाया और बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि सारी रात की जागी हुई थी और शदीद जो है भूख लगी हुई थी मुझे। वेलकम बैक। रात जागे हैं और उसके बाद फिर सुबह मैंने रोज़ा रखा, फिर मैं सोई हूँ तकरीबन ऐसे
3-4 घंटे सोई हूँ। और जनाब आज फिर ये है कि मेरे जो बहनोई हैं उनकी भतीजी की है शादी, और उसके बाद मैंने तो कह दिया था कि जी मैं नहीं जा सकती, क्योंकि अभी मैंने जो है मेकअप्स भी करने हैं। आजकल शादियों का सीज़न है, तो अभी मेरे पास मेकअप्स आने हैं, और उसके बाद फिर ये कि हेयर का भी काम है। तो मैंने कहा कि जी मैं तो बिज़ी हूँ, मैं नहीं जा सकूँगी, मैं लेट फारिग होंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने बेशक आधे घंटे के लिए आओ, लेकिन आना ज़रूर है। तो जनाब अब ये है कि मैंने ड्रेसेस निकाल लिए हैं, हर चीज़ मैंने रेडी करके रख दी है कि जस्ट जब मैं सैलून से आऊँगी और मैंने अपने कपड़े वेयर करने हैं, बस ज्वेलरी पहनूंगी और चली जाऊंगी। चाहे मैंने मेकअप किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन जो है बस ये कि फ़ौरन ही हम लोग चले जाएंगे। अभी मैं आपको शहरी का ड्रेस भी दिखाती हूँ, और उसके बाद अपना ड्रेस भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये है शहरी का ड्रेस, ये फ्रॉक है, और इस तरह से ये इसके दामन पर, ठीक है जी। ये है दुपट्टा, तो खैर ये इसका जो है किसी और सूट के साथ है, लेकिन मैंने कहा कि चलें ये चल जाएगा, क्योंकि अभी मुझे इस वक्त जो है ना जल्दी में इसके साथ का दुपट्टा नहीं मिल रहा था। और ये मेरा ड्रेस है, ये मैंने लिया था मारिया बी से, और इसके साथ मेरे ये वाले इयररिंग्स हैं, ये मैं काफ़ी अरसे के बाद पहन रही हूँ। ये मैंने कहा चलें जी आज ये भी पहन लेती हूँ। और ये मेरा होगा बैग, अच्छा जी। और जो शूज़ हैं वो शूज़ ये हैं, इनको तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद फिर ये कि फटाफट जो है मैं खुद तैयार होंगी, शहरी खुद तैयार होगी, और उसके बाद कल भी मेकअप्स हैं, परसों भी हैं, और 17 तक मेरे पास बुकिंग मेकअप्स की। और उसके बाद जनाब ये है कि साथ में न्याज़ें भी चल रही हैं, जश्न मिलाद भी चल रहे हैं, जो कि मैं सबसे इतनी शर्मिंदा हूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं जा सक रही। मोस्टली सब ने टाइम रखा हुआ है 3-4 बजे का, तो उस वक्त तो बहुत मुश्किल होता है। और एक एग्ज़िबिशन है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि जी आप आएँ एग्ज़िबिशन पे। यकीन करें कि मैं वहाँ पर भी, मेरा इतना दिल कर रहा है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा चले मैं उनसे बात करूँगी। उन्होंने कहा जी आप आएँ, आकर आप व्लॉग भी बनाएं। तो इंशाल्लाह कोशिश तो मेरी होगी कि मैं जाऊँ, अगर गई तो वो फिर इंशाल्लाह वो भी आपसे सब शेयर करूँगी। जी जनाब ये है मेरी तैयारी, और अब हम जा रहे हैं शादी पर, और वहाँ जाके थोड़े बहुत कुछ क्लिप्स बना लूँगी और वो आप सबसे मैं शेयर कर लूँगी। कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। थैंक यू। चलो भाई गड्डी स्टार्ट करो। शहरी कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे है मेन्यू? DHA ऑर्चर्ड में। DHA ऑर्चर्ड। मैं हमेशा जब भी किसी शादी के लिए निकलती तो भाई मैं शादी का कार्ड जो होता है ना वो मैं गाड़ी में रख देती हूँ, कि अगर कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए, तो कार्ड मेरे पास होना चाहिए। यही है? नहीं, यही वाला है ना बेटा? हाँ जी हाँ जी, ये बड़ा जबरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी? बड़ा ज़बरदस्त सूट लग रहा है। आपका भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है।
शहरी का बहुत बड़ा सूट है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको मिलूं? नहीं नहीं, आप ना मिले। आप बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फ्रॉक क्या कह रही है आप लड़के? अस्सलाम वालेकुम। अंबर मैं तो ना उठूं ना? आप मिल चुकी हैं अंबर मैं सबको मिल चुकी हूँ। अंबर मैं सबको मिल चुकी हूँ, मैं तो ना उठूं। ठीक है। हम मिल चुके मैं हैं पहले। मिल चुकी हूँ सबको भाई। फिर भी आ तो जाते नहीं खुद तैयार हुई है। कौन है साड़ी में? गेस्ट आई। अच्छा, मेरे ख्याल से कि सूट भी साथ होगा। मैंने जस्ट रोज़ा खोला है, चाय पी है और बस तैयारी फ़ौरन अपनी की है। टाइम हुई है ना? हाँ जी, ये है मेरे जीजू, मेरे भाई जो कि पीटीआई मुल्तान के हैं। ये क्या? अच्छा, ज़िलाई डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी है ये, और इनका नाम है राव आसिफ। आप अपना इंट्रोडक्शन ही देंगे? व्यूअर्स बताइएगा कि शेरी का ड्रेस कैसा लग रहा है। बड़ा मुश्किल है। एक ही भाभी सब पे भारी। तो व्यूवर्स ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने 15 शबान की न्याज और वो सारा आपसे शेयर किया है। अच्छा जी, फिर मेरे बहनोई की भतीजी की थी शादी, जो कि वो हमने अटेंड की हमारी फैमिली ने, बहुत ही मज़ा आया। तो अब इस तरह से है कि आप मुझे दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमेशा की तरह कमेंट्स में बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।